मिलना इत्तेफाक था, बिछड़ना अपना नसीब था। अंशुल और प्रिया दो अलग दुनियाओं के लोग एक अप्रत्याशित मोड़ पर मिले थे। अंशुल एक महत्वाकांक्षी इंजीनियर जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए बड़े शहर आया था। प्रिया एक शांत स्वभाव की कलाकार जो अपनी दुनिया में खोई रहती थी, जहां रंग और कैनवास ही उसके सच्चे साथी थे। उनकी मुलाकात एक पुरानी किताबों की दुकान पर हुई थी, जहां अंशुल एक तकनीकी पत्रिका ढूंढ रहा था और प्रिया एक दुर्लभ कविता संग्रह। अंशुल के हाथ से गलती से किताबों का एक ढेर गिर गया और प्रिया ने उसकी मदद की। यह एक छोटा सा हादसा था, पर इसी ने उनकी कहानी की नींव रखी। बातों ही बातों में उन्हें पता चला कि उनमें कई समानताएं हैं, खासकर कला और साहित्य के प्रति उनका प्रेम। अंशुल जो हमेशा आंकड़ों और लॉजिक में उलझा रहता था, प्रिया की कलात्मक दुनिया से मोहित हो गया। और प्रिया जो हमेशा अपनी धुन में रहती थी, अंशुल की व्यावहारिक सोच और जुनून से प्रभावित हुई। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वे एक दूसरे के लिए एक नए ब्रह्मांड की खोज थे। अंशुल प्रिया को अपने सपनों के बारे में बताता और प्रिया उसे अपनी कला के रंग दिखाती। वे घंटों साथ बैठते, कभी पार्क में, कभी किसी कैफे में और कभी बस एक दूसरे की आंखों में खोए रहते। उनके लिए हर पल एक अनमोल खजाना था। अंशुल को लगने लगा था कि प्रिया उसकी अधूरी कहानी को पूरा करने वाली है और प्रिया ने अंशुल में अपने जीवन का सबसे खूबसूरत रंग देखा था। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक मोड़ आता है। अंशुल को एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिल गई, लेकिन वह दूसरे शहर में थी। यह एक ऐसा अवसर था जिसे वह ठुकरा नहीं सकता था। प्रिया समझती थी कि यह उसके भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। दोनों ने एक दूसरे को समझाने की कोशिश की कि दूर रहकर भी उनका प्यार कम नहीं होगा। वे अक्सर मिलते रहेंगे, फोन पर बातें करते रहेंगे और एक दूसरे के करीब रहेंगे। शुरुआत में सब ठीक रहा। वे फोन पर घंटों बात करते, वीडियो कॉल करते और जब भी मौका मिलता एक दूसरे से मिलने चले जाते। लेकिन धीरे धीरे दूरियों का असर दिखने लगा। अंशुल अपनी नई नौकरी में व्यस्त हो गया और प्रिया अपने कला प्रोजेक्ट्स में। उनकी मुलाकातें कम होती गईं और बातों का सिलसिला भी छोटा होता गया। जिस तरह एक फूल पानी के बिना मुरझा जाता है, उसी तरह उनके रिश्ते की ताजगी भी मुरझाने लगी। एक दिन प्रिया ने अंशुल से कहा, अंशुल, मुझे लगता है हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। यह दर्दनाक है, पर शायद यही हमारा नसीब है। अंशुल भी इस सच्चाई से वाकिफ था। उसने प्रिया की आंखों में देखा और उसे लगा जैसे कोई अनमोल चीज उसके हाथों से फिसल रही है। उन्होंने फैसला किया कि वे अलग हो जाएंगे। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन वे जानते थे कि अब वे एक दूसरे को बांध कर नहीं रख सकते। अंशुल और प्रिया अलग हो गए। उनका मिलना एक खूबसूरत इत्तेफाक था, एक ऐसी मुलाकात जिसने उनके जीवन में रंग भर दिए थे। लेकिन उनका बिछड़ना उनका नसीब था, एक ऐसी सच्चाई जिसे उन्हें स्वीकार करना पड़ा। वे आज भी कभी कभी एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। अंशुल आज एक सफल इंजीनियर है और प्रिया एक जानी मानी कलाकार। उनके जीवन में नए लोग आए, नई कहानियां बनी, लेकिन उस पहली मुलाकात की याद और वह मासूम प्यार हमेशा उनके दिल के किसी कोने में जीवित रहा। वे समझते थे कि कुछ रिश्ते बस एक खूबसूरत पड़ाव होते हैं, मंजिल नहीं।